वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए 50 डे आंसर राइटिंग जो है उसका प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज जो है डे 9 है। डे 9 में हम GS4 एथिक्स का जो चैप्टर 2 है उसके जो क्वेश्चन है वो पोस्ट किए थे। तो पहला क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड से रिलेटेड है और दूसरा क्वेश्चन जो है कॉम्पोनेंट से रिलेटेड है। तो वैसे तो आज हमारा जो है आंसर लिखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। सोच रहे थे कि आज बैठ के आराम से संडे बनाते हैं, और ऊपर से क्या हुआ, आज घर पे एक वलीमा का न्योता आ गया। हमने सोचा था आराम से बैठ के जो इस वक्त बिरयानी खा रहे होते, लेकिन यहाँ देखो वीडियो बनाना पड़ रहा है। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता है वलीमा क्या होता है तो गूगल सर्च मत करो। वलीमा का मतलब होता है मुस्लिम वेडिंग। तो चलिए छोड़िए, कभी कभी क्या होता है कि मन को हरा के ही जीत हासिल होती है, तो मिलके जो है इसको जीतते हैं। तो डे 9 है, 2 क्वेश्चन है एथिक्स के और हम इनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक अ बिग डिफरेंस। डिस्कस द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड इन द इंडिविजुअल लाइफ। तो इसमें जो है आप मतलब एक अप्रोच आपकी ये हो सकती है आंसर लिखने की कि आप सबसे पहले जो है एटीट्यूड को डिफाइन करो। फिर जो ये है एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक अ बिग डिफरेंस, इससे रिलेटेड आप एक एग्जांपल दे दो तो जो है आंसर आपका अच्छा हो जाएगा। तो देखिए हमने वही कोशिश करी है कि एटीट्यूड इज अ लर्न टेंडेंसी टू एक्ट, थिंक एंड फील इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स अ क्लास ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट, प्लेस। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। एग्जाम्पल क्या हुआ कि एटीट्यूड चेंज ऑफ अशोका आफ्टर अ वॉर ऑफ कलिंगा। तो दिस इज एटीट्यूड चेंज ऑफ अशोका। तो मतलब एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग। तो एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक अ बिग डिफरेंस। तो जो कलिंगा वॉर के बाद जो है अशोका का एटीट्यूड चेंज हुआ। फॉलोइंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, अशोका एंटेड द मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर एंड बिगेन अ एरा ऑफ द पीस एंड हार्मनी। तो मतलब एक एटीट्यूड चेंज हुआ कलिंगा वॉर के बाद, और उससे क्या एक बिग डिफरेंस आया, पीस एंड हार्मनी। तो एक बहुत छोटी चीज आपको लगती है कि एटीट्यूड एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। डेफिनेशन दी, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल जो है आपने दे दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या पार्ट है, डिस्कस द फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो डिस्कस द फैक्टर। तो देखिए एटीट्यूड जो कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड है या एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है कि आपका एक कॉग्निशन होती है, आपकी बिलीफ होती है। बिलीफ आपकी 2 तरीके की हो सकती है, एक तो आपकी वीक बिलीफ हो सकती है और एक आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो सकती है, जिसको हम कोर बोलते हैं। तो ये पेरिफेरल होता है, ये कोर होता है। जब उसमें इमोशंस आते हैं, फिर उसके बाद वो वैल्यू क्रिएट होती है। वैल्यू के बाद जब उसमें बिहेवियर आता है तो वो आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है। तो आप जो है ये एग्जाम में ये डायग्राम जो है बना के आ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड अगर आए या फिर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड आए तो उसमें ये डायग्राम बना के आ सकते हैं। वरना तो फिर वही वाला आपका जो डायग्राम है वैल्यू, बिलीफ और एटीट्यूड, आप वो वाला भी जो वेन डायग्राम है वो भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिस्कस द फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट द एटीट्यूड। तो फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड। देखो ये जो है ये आप 2 तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका आपका क्या हो गया कि जितने सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उनको कैटर कर दो, या फिर दूसरा क्या हो गया जितने सारे सोशलॉजिकल एस्पेक्ट है उनको कैटर कर दो, या फिर जितने साइकोलॉजिकल हैं उनको कैटर कर दो। तो मतलब ये जो है ये आप आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं पूरा ऐसे करके, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको मतलब जिस तरह से भी आपको लिखना है, मतलब आपने भी थोड़ा अलग लिखा होगा, तो आपने जो लिखा होगा वो आप देख लिए। लेकिन अगर जिसने नहीं लिखा है तो वो इनमें से कोई भी जो चीज है उसको फॉलो कर सकता है। तो देखिए पहले हम ये एक साइकोलॉजिकल वाला सोशलॉजिकल वाला देख लेते हैं। तो इसमें आप जो है क्या करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो पहला हो गया कल्चर का बहुत ज्यादा इनॉर्मस इन्फ्लुएंस है। इट टीचेस द इंडिविजुअल बिलीफ एटीट्यूड दैट आर एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। जैसे हो गया कि कंज्यूमिंग बीफ जो है इंडिया में वो टैबू माना जाता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो है ये टैबू नहीं माना जाता। दूसरा क्या है, दूसरे फैक्टर क्या है, फैमिली का बहुत ज्यादा रोल रहता है। फैमिली जो है एक क्लोजेस्ट सोशल ग्रुप है, और ये बेसिकली इट्स अ नर्सरी फॉर एटीट्यूडनल फॉर्मेशन। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो मोर इन्फ्लुएंशियल होते हैं अमंग द फैमिली। तो मतलब एटीट्यूड फॉर्मेशन में जो है फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
सोशल ग्रुप का हो गया कि जितने फ्रेंड्स होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, ये सब जो है वो सारे जो लोग हैं वो एटीट्यूड फॉर्मेशन में जो है बहुत फैक्टर मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे क्या हो गया कि आप जैसे वोटिंग पैटर्न है, जैसे एक नेता है उसने भाषण दिया, तो आप जो है उस नेता के भाषण से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो पाओ, लेकिन जैसे आपका जो एक पीयर ग्रुप है और आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि हाँ चलो मिलके इसको वोट दे देते हैं, तो आपका जो एक वोटिंग पैटर्न है उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है सोशल ग्रुप पे। फिर इंस्टीट्यूशन हो गया, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, तो वो आपकी जो है बिलीफ और वैल्यू को शेप करते हैं। और अगर किसी चीज़ से आप फेमिलियर हो तो वो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसको ब्रीड करता है। तो ये जितने सारे हो गए ये सोशल टर्म्स में जो है ये आपने आंसर लिख लिया सोशल टर्म्स में। अब इसको दो है आप दूसरा वो भी दे सकते हैं, मतलब मर्ज करके थोड़ा सोशल और साइकोलॉजिकल। तो जैसे इंस्ट्रक्शन, जो आपके पेरेंट्स, टीचर या सोशल इंस्टीट्यूट से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो आपके जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ प्योरली अ साइकोलॉजिकल टर्म। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या होता है, बेसिकली इसमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट मिलते हैं। मतलब आपके बिहेवियर के लिए आपको जिस तरह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलेंगे उस तरह से आपका जो बिहेवियर है वो मतलब कि लाइकली रिपीट होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जैसे किसी एक्टिविटी को करने के बाद आपको उसका पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपका जो चाइल्ड होगा वो उस चीज को और लाइकली जो है उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। जब अगर उसे पनिशमेंट मिलेगा तो वो सोचेगा कि हाँ ठीक है, तो कि वो उस चीज को जो है वो नेगेटिवली अपने अंदर जो है इम्बाइब करेगा। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो आपको जो मतलब कोई भी काम अगर आपको रिपीट करना है नहीं करना है, मतलब एक एटीट्यूड फॉर्मेशन होने में। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि आप जो है आप अपने जो बच्चा होता है वो अपनी जो उसके आसपास जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर जो है वॉच करता है और उसकी वजह से उसका जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। रोल मॉडलिंग भी, जैसे जो लोग हैं, जो अगर कोई लोग है वो किसी को एडमायर करते हैं तो उनको जो है एमुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये रोल मॉडलिंग में हो गया। सोशल कंपैरिजन में क्या हो गया कि जब आपका खुद का एटीट्यूड कंफर्म विद अदर्स बाय सिग्निफिकेंट अदर्स, दे आर एक्सेप्टेड एज बीइंग एक्यूरेट। तो मतलब जैसे आप एक सोसाइटी है उसमें आपका एटीट्यूड है कि जो डाउरी है इज एक्सेप्टेबल, इज डाउरी इज एक्सेप्टेबल। सोसाइटी है उसमें किसी का बिलीफ है कि डाउरी एक्सेप्टेबल है, तो फिर आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी लेवल है, जो सिग्निफिकेंट अदर है, वो उस एटीट्यूड को जो है कंफर्म कर रहे हैं, उसको एक्यूरेट मान रहे हैं, तो आपका जो है वो एटीट्यूड उसी तरह से जो है फॉर्म हो जाएगा। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन जो है सोशल कंपैरिजन में भी जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद जो है आप इसमें से दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं या फिर ये वाले, तो इनमें से कोई भी लिख लो। जो मतलब जो भी मिक्स भी कर सकते हो, इन दोनों का मिक्स कर लो, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, या जो भी इनमें से याद रह रहे हैं वो लिख के आना। मिक्स कर लोगे तो फिर और अच्छा हो जाएगा, और ब्रॉड हो जाएगा आंसर, कि मतलब हाँ कि एकदम सोशल चीजें इंक्लूड नहीं करी हैं और एक जो है एकदम साइकोलॉजिकल चीजें इंक्लूड नहीं करी हैं। तो मिक्स कर लोगे तो और अच्छा बैलेंस और एकदम बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसको कंक्लूड कर देंगे कि डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड इन लाइफ इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट फॉर एक्सेलिंग इन प्रोफेशनल लाइफ एंड ग्रोइंग वंस पर्सनैलिटी टू मैक्सिमम कंस्टेंट। अगर किसी थिंकर का नाम याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो एज थॉमस जेफरसन सेड, नथिंग कैन स्टॉप द मैन विद द राइट मेंटल एटीट्यूड अचीविंग हिज गोल। ये थोड़ा और बड़ा स्टेटमेंट है कि, तो लेकिन अगर यहाँ तक भी लिख के आ जाओगे तो इट्स सफिशिएंट। तो नथिंग कैन स्टॉप द मैन विद राइट मेंटल एटीट्यूड अचीविंग हिज गोल। तो ये थॉमस जेफरसन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ब्रीफली कमेंट ऑन द कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स। तो 125 वर्ड्स में लिखना है आंसर। तो एटीट्यूड हैज 3 कंपोनेंट्स, पहला कॉग्निटिव, दूसरा इफेक्टिव या इमोशनल जिसको बोलते हैं, तीसरा बिहेवियर। जनरली इसको क्या बोलते हैं, कैब का मतलब हो गया कॉग्निशन, एफेक्शनेट, बिहेवियर। तो ये दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कैब। तो कैब से याद रखना कॉग्निशन, एफेक्शनेट एंड बिहेवियर। एफेक्शनेट का मतलब इमोशनल,
तो ये 3 कंपोनेंट है। फिर ये जो है कैब का मॉडल है कि जो ये कॉग्निशन है, कॉग्निशन हमारी बिलीफ होती है, इमोशन होता है, बिहेवियर जो है पास्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उसके बाद एटीट्यूड बन के, फिर उसके बाद बिहेवियर हाउ वी एक्ट, और मतलब कोई भी सिचुएशन होगी उसके साथ। तो ये जो है ये कैब मॉडल है, आप इसको याद रख कर लीजिए। तो आप ये जो है एग्जाम में बना के आ जाना। फिर उसके बाद जो है हम अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो पहला कौन सा कॉम्पोनेंट है? कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव क्या है? इट रिफर्स टू द बिलीफ, आइडिया, थॉट्स, एट्रीब्यूट वी एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट। इट इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू रीजन। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू रीजन। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट और ओपिनियन आर फॉर्म्ड। मतलब अगर कॉग्निटिव कंपोनेंट से क्या होता है, आपका जजमेंट किसी चीज को लेकर और ओपिनियन फॉर्म्ड होता है। जैसे हो गया आपका स्टीरियोटाइप्स। तो मतलब स्टीरियोटाइप्स में कोई भी एक एग्जांपल दे देना, जैसे मैंने यहाँ दिया है कि अफ्रीकन इन्वॉल्व इन ड्रग पेडलिंग विच मे नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी। तो हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि जो अफ्रीकन हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ड्रग पेडलिंग में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जैसे हम एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं बिहारियों को रिलेटेड, तो बिहारी पीपल आर मोस्टली इन सिविल सर्विसेज, दे आर मोस्टली IAS IPS। तो ये हमारा, ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप है। तो यही है कि अफ्रीकन जो है बेसिकली ड्रग पेडलिंग में होते हैं, तो ये हमारा स्टीरियोटाइप है। दूसरा कंपोनेंट है इमोशनल। तो इमोशनल क्या है? इट रिफर्स टू द फीलिंग और इमोशन लिंक टू एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रेजुडिस और प्री जजमेंट फॉर्मिंग ओपिनियन विदाउट बिकमिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो मतलब जो है प्री जजमेंट अगर किसी भी चीज की, तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ द इमोशनल कंपोनेंट। जैसे आप किसी पर्टिकुलर सर्टेन कम्युनिटी रेस के अगेन टुवर्ड्स आपके कोई व्यूज होते हैं, मतलब सेक्सिस्ट व्यूज होते हैं, तो दीज आर द पार्ट ऑफ द इमोशनल कंपोनेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इट रिफर्स टू द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ बिहेवियर रिगार्डिंग एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो मतलब कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर बिहेवियरल है टुवर्ड्स है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहेवियर में क्या हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप बिहेवियर का एग्जाम्पल हो गया डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मेकिंग डिस्टिंक्शन इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन ग्रुप और क्लास। जैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इट्स अ बिहेवियर यूजली नेगेटिव टुवर्ड्स इंडिविजुअल और ग्रुप। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जनरली जो होता है वो नेगेटिव बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल के या ग्रुप का, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अगेंस्ट जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है। फिर ये जो है एक डायग्राम बनाया है कि कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, इसमें इंटर ग्रुप एटीट्यूड, तो ये स्टीरियोटाइप हो गया, प्रेजुडिस हो गया, फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है आपका? एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीफ। प्रेजुडिस क्या होता है? किसी भी चीज को आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होती है, और डिस्क्रिमिनेशन इट्स अ एक्शन, कि आप क्या एक्शन लेते हो। प्रेजुडिस इज जस्ट अ इमोशनल रिस्पॉन्स है इस पर्टिकुलर चीज को लेके, एंड डिस्क्रिमिनेशन इज अ एक्शन उस पर्टिकुलर चीज को लेके, इट्स अ एक्शन। और यहाँ आपकी एक एक्सपेक्टेशन और बिलीफ रहती है। तो आप तीनों चीज में समझ गए होंगे। एक्सपेक्टेशन और बिलीफ है तो इसका मतलब ये कॉग्निटिव है। इमोशनल है, इमोशनल रिस्पॉन्स है तो मतलब ये इमोशनल कंपोनेंट है। एंड यहाँ जो है आप एक्शन ले रहे हैं तो इट्स अ बिहेवियरल कंपोनेंट। तो ये है ये चीज। तो फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन अ पर्सन attitude and his behavior in such a situation these three components of attitude become very important। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं। ऐसे क्या है कि मैंने अराउंड 1-2 बजे क्वेश्चन पोस्ट किया था, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको और भी काम हो गया कि आपने 7 घंटे में ऐसे लिखा हो। तो ऐसे का वीडियो हम कल पोस्ट करेंगे। आप आज लिख लीजिए, सब लोग आज ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आप लिखोगे फिर उसके बाद उसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।